जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खूब मस्त होंगे आप लोग और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने सूरदास को पढ़ लिया है, उनकी दोहा को भी हमने पढ़ लिया है। अब इस क्लास में बच्चों तुलसीदास जी को पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो दोहा है, छंद या सवैया है, जो भी है उसको पढ़ा जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में हम जानते हैं। हम तो पहले ही जानते हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं अपने घर में माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, क्या कि रामचरितमानस को लिखा है किसने? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, किस भाषा में? अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा है, जिनकी वजह से, उन्हीं की वजह से आज जन साधारण में हर लोग, प्रत्येक लोग, सभी लोग लगभग रामचरितमानस पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत भाषा में लिखा था रामायण के नाम से। तो सब लोग संस्कृत भाषा थोड़ी पढ़ पाते, आम जनता, सब विद्वान लोग ही पढ़ पाते जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान था। लेकिन बच्चों तुलसीदास के ही कारण हम आज सभी लोग राम जी के चरित्र का गुणगान कर पा रहे हैं। हर घर में लगभग पढ़े जा रहे हैं रामचरितमानस। तो आइए बच्चों, ऐसे ही तुलसीदास जी को हम उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों हम एक बात जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए चलें कि हमको तुलसीदास जी का या किसी भी कवि का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अब हमको तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है। क्या? तुलसीदास जी। यहाँ पर लिख लीजिए तुलसीदास। ठीक, ये आपके हो गए तुलसीदास। इसके ऊपर आप लिखेंगे जीवन परिचय, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे तुलसीदास, और फिर उसके बाद बच्चों ये आप बना लेंगे, देखिए बड़ा सा फ्लो चार्ट, इतना बड़ा। ये फ्लो चार्ट क्यों बनाएंगे बच्चों? क्योंकि इसमें जो आपके फैक्टेज हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे तुलसीदास जी के जन्म हो गए, तुलसीदास जी का जन्म स्थान हो गया, उनके बचपन का नाम हो गया, उनके माता पिता का नाम हो गया, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई, उनके गुरु कौन थे, वो कैसी विधा में लिखते थे, अर्थात काव्य लिखते थे या गद्य लिखते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, या उनकी भाषा कैसी रही, उनकी शैली कैसी रही, और उन्होंने प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं लिखी, या बच्चों उनका साहित्य में स्थान क्या है। तो ऐसे आप लिखते जाएंगे। देखिए ऐसे छोटा छोटा ऐसे डब्बा बनाएंगे। देखिए ये हो गया आपके तुलसीदास जी का जन्म। अब यहाँ पर आप लिखेंगे जन्म स्थान, छोटा छोटा आपको ऐसे दिखा रहे हैं बच्चों कि इसी प्रकार से बनेगा। जन्म स्थान हो गया, फिर यहीं पर आप नीचे लिखेंगे क्या नाम, उनके बचपन का नाम क्या था, फिर उनके माता पिता कौन थे, देखिए ऐसे। फिर आगे आप लिखेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, सारी चीजें बच्चों, गुरु कौन हैं, और उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कैसी उनकी भाषा शैली है, उनकी प्रमुख रचनाएं कैसी क्या हैं, क्या क्या हैं, और उनका साहित्य में क्या क्या स्थान है। इस तरह से चीजें आपको फैक्टेज में लिखने पड़ेंगे बच्चों। देखिए अब इन्हीं के आगे ऐसे लिखते जाएंगे आप, देखिए ऐसे लिखते जाएंगे डैश लगाते हुए, देखिए ऐसे चीजें लिखते जाएंगे। यही आपका मेन है बच्चों। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको काफी प्रसन्न होते हुए आपको अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि सारे फैक्टेज आपको ऊपर ही ऐसे चेक कर लेंगे। देखिए यहीं पर देख लिए। देखिए बच्चों क्षमा करें, थोड़ा सा ये फिर से बना देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे आपका रहेगा, ऐसे आप लिखते जाएंगे चीजें, यहाँ पर ऐसे लिखते जाएंगे बच्चों। तो यही आपको मेन नंबर दिलाएगा। ये अवश्य आप अपनी कॉपी में उतारिए। जो भी हम फैक्टेज आपको बोलते जाएंगे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, तो इसी प्रकार से आप बनाते हुए अपनी कॉपी में इसको ऐसे ही नोट करते जाइएगा, ऐसे ही। देखिए बच्चों, तो आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से समझते हैं, जानते हैं कि क्या क्या है इनका जीवन। तुलसीदास जी का जो विस्तार से इनका जीवन चरित्र, रचनाएं, कैसा इनका रहन सहन, जी बचपन कैसे बीता हुआ, ये सब चीजें अब हम जानते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, तुलसीदास जी का जो जन्म था हमारे उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, बांदा जिले के राजापुर, बांदा जिले में एक राजापुर नामक गांव था, वहीं पर हुआ था 1532 में। कब हुआ था? सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं, अर्थात जो एटा जिला है, एटा डिस्ट्रिक्ट है, वहां मानते हैं। तुलसीदास जी का जो बचपन बड़ा ही संघर्ष पूर्ण रहा बच्चों, और इनके बचपन का नाम राम भोला था।
कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो ये लगभग 5 वर्ष के बालक जैसे दिखाई पड़ रहे थे और इनके मुंह से पहला वर्ड राम निकला, जिससे वहां के लोग सुनकर और राम बोला नाम रख दिए। तो देखिए बच्चों, ये सब मान्यता है। संघर्षपूर्ण इनका बचपन रहा। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता जो थे उनको ये क्या कहते हैं, मतलब अशुभ समझ के या राक्षस समझ के ऐसा कुछ, जब इन्होंने, क्योंकि बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या कहते हैं वो मतलब रोते हैं, लेकिन इनके मुख से राम शब्द निकला और ये 5 वर्ष के बालक से समान दिखाई दे रहे थे। इसलिए इनकी माता पिता क्या है, अब इनकी जो माता की जो दासी थी, उनकी सास ने इनको पाला, उस दासी के सास ने इनको पाला, और जब वो नहीं रही तब इनका बचपन और संघर्षपूर्ण हो गया। तब इनके जो गुरु थे बच्चों, नरहर दास, ये इनको अपने साथ लिवा ले गए, पालन पोषण भी किया और वहां पर शिक्षा दीक्षा भी इनको दिया। तो यही बात है बच्चों, संघर्षपूर्ण यही रहा। जिनके प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उनका बिछोह हो गया, माता पिता से उनका बिछोह हो गया, अर्थात उन्हें त्याग दिया गया। कहा जाता है कि गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। वह मानव मूल्यों के उपासक थे। और बच्चों, राम भक्ति परंपरा में तुलसी जो है अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। किसमें बच्चों? रामचरितमानस में। हमने अभी आपको बताया नहीं कि इन्होंने लिखा अवधी भाषा में। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। आगे बच्चों, रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। उत्तरी भारत के जो जनता हैं उनके बीच ये जो रामचरितमानस है काफी प्रिय है बच्चों। मानस के अलावा कवितावली, रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखे हैं। ऐसे इसको याद कर लीजिए बच्चों, कम से कम दो या तीन आपको लिखना पड़ेगा। एक तो रामचरितमानस आप जानते ही हैं, प्लस एक दो कोई भी कवितावली, गीतावली आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस को देखने में कविता की तरह लगता है ना, बस ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाइएगा याद करने के लिए। बस 1 से 2 रचनाएं लिखना पड़ेगा आपको। इस प्रकार बच्चे, अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था, अर्थात उनको क्या अवधी भाषा का अच्छा ज्ञान था और ब्रज भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। और सन 1623 में बच्चों काशी में इनका क्या होता है, देहावसान हो जाता है, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में, देखिए अभी हमने बताया नहीं, और विनय पत्रिका और कवितावली जो है बच्चों इसको ब्रज भाषा में लिखा है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है 1 लाइनर में या ऑप्शनल में, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि बताइए रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन में 2-4 दे देंगे, मतलब अवधी भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा ऐसे दे देंगे, आपको अवधी लगाना रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर विनय पत्रिका या कवितावली को दे दिया जाए तब आप ब्रज भाषा लगाएंगे। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है बच्चों। चौपाई अर्थात जो इनके 4 वर्ण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। इसको भी हम अच्छे से आपके जो सिलेबस में होगा बच्चों, दोहा, छंद, सवैया, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तथा बीच बीच में दोहे, सोठे, हरि गीत का तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं, अर्थात लिखे गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पद अर्थात गाकर उसको गे पदों में हुई, अर्थात उसको गाकर सुनाया जाता है। कवितावली में सवैया, कविता छंद की छटा देखी जा सकती है, और उनकी रचनाओं में प्रबंध, मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंध अर्थात बच्चों जो अच्छे से देवी देवता के बारे में अच्छे से काव्यात्मक रूप में लिखा होता है उसको प्रबंध कहते हैं, और जो गे पदों में लिखा होता है अर्थात गा गा कर जिसको लिखा जाता है उसको मुक्त छंद शैली कहते हैं, मुक्तक शैली कहते हैं। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं, ये और डिटेल से इनके बारे में, ये स्मरणीय अर्थात इनको याद करने के लिए आपको याद ही करना है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता जो अभी आप आगे पढ़ेंगे उनके बारे में बता रहे हैं बच्चों, कि जो आप अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको बता रहे हैं कि ये रामचरितमानस से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद जो मुनि परशुराम की जब ये समाचार, मुनि परशुराम जो थे उनको जब ये समाचार मिलता है
तो वह क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वह आपे से बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा क्या है, शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है, वार्तालाप होता है, उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्ति और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति कराती है बच्चों। तो यहाँ पर वीडियो अभी हम समाप्त कर रहे हैं बच्चों। आप डिटेल अच्छे से ये देखिए, जो हमने आपको फ्लो चार्ट ऐसे बताया नहीं है बच्चों, ये देखिए फ्लो चार्ट जो हमने बताया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और अभी की अभी हो सके तो आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। आप ऐसे ऊपर लिखिए तुलसीदास का जीवन परिचय, साफ साफ ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आपने लिख लिया, अब यहीं पर से शुरू कर दीजिए। जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, फिर मृत्यु, माता पिता का नाम हो गया, फिर शिक्षा दीक्षा गुरु हो गए, रचनाएं हो गई, भाषा शैली हो गए। इस प्रकार फटाफट ऐसे लिखते जाइए बच्चों, और जो हम बोले हैं उसको ऐसे यहाँ पर लिखते जाइए और इसी को रिवीजन कीजिएगा। बहुत ज्यादा रटने याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपने तुलसीदास जी के बारे में इतना याद कर लिया, अब इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन, मान लीजिए वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया या वन लाइनर बन गया या जीवन परिचय ही आ गया, तो आप सारी चीजों को कर पाएंगे। वन लाइनर में कहाँ से बना देंगे, रामचरितमानस किस भाषा में है, या कौन कौन सी रचनाएं हैं, या 3 रचनाएं दे देंगे कौन सी इनकी रचना नहीं है, या इनका जन्म स्थान कहाँ है, या पूरा जीवन परिचय पूछ लेंगे। इससे ज्यादा क्या होगा। तो आप ये जो फ्लो चार्ट बनाए रहेंगे और इसको डेली रिवीजन में रखिए। जितने भी हम आपको अभी सूरदास जी को भी बताए होंगे, तो वहां पर भी हमने बच्चों आपको ये फ्लो चार्ट बताया है। तो आप ऐसे लिखते जाइए, पतली सी कॉपी, एकदम ठीक ठाक कॉपी रख लीजिए जिसमें हम जितने सारे मैटर पढ़ाते जाएंगे उसको आप थोड़ा सा समय देकर बच्चों लिख लीजिए। थोड़ा सा परिश्रम करिए, अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिख लीजिए और ये आगे आपको बहुत काम आने वाला। आप फॉलो करके देखिए, मेरी इस बात को फॉलो कर लीजिए, कुछ दिन देख लीजिए कितना इम्प्रूवमेंट आपको हिंदी को लेकर हो जाएगा। आपको हिंदी यहीं के यहीं तैयार हो जाएगा बच्चों। और एग्जाम जब आएगा ना, तो हम आपको इतने सारे प्रैक्टिस करवा देंगे एग्जाम क्वेश्चन प्रश्नोत्तर के माध्यम से कि चीजें आपको 100% क्लियर रहेंगी। और आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप हमें याद करेंगे कि हाँ, मैम ने ऐसे ऐसे हमको बताया था। आप ये विश्वास मानिए बच्चों, विश्वास करके और जुड़ जाइए हमारे चैनल से और लगातार बने रहिए एग्जाम तक। देखिएगा आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट होता है। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये तुलसीदास जी के चौपाइयों के साथ। और भाव विभोर हो जाएगा जब जब श्री राम जी धनुष तोड़ते हैं और उस समय फिर ये परशुराम जी आ जाते हैं, फिर लक्ष्मण जी कैसे व्यंग्यात्मक वर्णों को इस चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य होगा बच्चों। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो बच्चों इसको लाइक करें, और चीजें आपको जो अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई कमी है या कोई अच्छी चीज है, जो भी है, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। जिससे क्या होगा बच्चों, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। कमी है तो उसमें सुधार लाएंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि आप ही से मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। आप हमें ऑब्जर्व करके हमको बताएंगे कि हम कहाँ पर कमी है, कहाँ पर अच्छा है। ये चीजें आप हमको बताते जाएंगे तो हम चीजें और अच्छे से इंप्रूव करते हुए आपको आपके सामने वीडियोज प्रोवाइड करेंगे बच्चों। और हमारा जो चैनल है लक्ष्य हिंदी क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लें। और चीजें अगर अच्छी लग रही हो बच्चों तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक भी करें बच्चों। तो इन वाक्यों के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। और आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुलसीदास के चौपाई के साथ। जय हिंद बच्चों।